सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और नया चैप्टर जो है वो आज हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। बहुत सारे जने थे जिनका कहना था कि आप ग्रेविटेशन जो है सीरीज़ में फिर से 5 क्वेश्चंस के स्टार्ट कर दो। तो ग्रेविटेशन को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं एंड एवरीडे जो है 5 क्वेश्चंस जो होंगे मतलब कि पर लेक्चर में, मतलब पर एक वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हें अवेलेबल करो दो। ओके, एंड कीप गोइंग, कीप स्टडिंग। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमें क्या कह रहा है। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द सोलर सिस्टम? नहीं, एप्लीकेबल है। इट इज़ यूज टू गवर्न द मोशन ऑफ सैटेलाइट ओनली? नहीं, दूसरे को भी गवर्न करता है ये। टू कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का जो रोटेशनल मोशन है एंड प्लेनेट इन देयर ऑर्बिट्स, ये हाँ अपन थर्ड ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं मोस्ट प्रेफरेबली, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो आउटसाइड द सोलर सिस्टम, हमने सोलर सिस्टम तक का देखा है रिक्वायरमेंट की, जहाँ जहाँ तक हम लगा सकते हैं वहाँ तक हमने लगा कर देखा है। तो और आउटसाइड भी हम कह सकते हैं कि लगेगा तो सही। इट इज़ यूज टू गवर्न द मोशन ऑफ सैटेलाइट ओनली लिखा है, इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ सैटेलाइट के मोशन के लिए नहीं है। कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ सैटेलाइट, हाँ रोटेशनल मोशन ऑफ सैटेलाइट को ज़रूर कंट्रोल करता है एंड प्लेनेट इन देयर ऑर्बिट्स, और उनके ऑर्बिट्स के प्लेनेट को। कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, वो तो न्यूक्लियस कर ही लेगा, उसके हिसाब से कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी डिपेंड्स अपॉन। अरे आप ही ने तो बोला है यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है दैट मीन्स कि किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखता ही नहीं है। तो क्या नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ टू बॉडी? नहीं। क्या मास? नहीं। क्या एक्सेलेरेशन? नहीं। फोर्थ, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल है तो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखेगा ही नहीं ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें ये कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट, मतलब मान लो कि कोई दो मासेस हैं हमारे पास में, भले ही सेम मानो चाहे डिफरेंट मानो, और उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है? डी, और उनका जो फोर्स आया है जो कि जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर तुम करने वाले हो, वो कितना आया है? 10 न्यूटन आया है ना। अब ये कहते हैं कि इफ़ दिस मासेस आर टेकन टू द मून, अब मान लो इन मासेस को हम लेकर चले गए मून पे, कीप द सेम सेपरेशन, सेपरेशन को सेम रखा, द फोर्स बिटवीन देम विल बी। अब मान लो मून के यहाँ फाइंड करोगे तो जी तो जो है वही रखोगे, वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जो कि वेरी कर जाता है प्लेनेट टू प्लेनेट, बट ये तो कैपिटल जी है जो कि क्या है? यूनिवर्सल 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, इसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, ना ही इनकी वैल्यू चेंज होगी, ना ही ये, तो आएगा आंसर फिर से कितना हमारा? 10 न्यूटन ही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो हमें कह रहा है कि मास ऑफ द मून इज़ 2%। ठीक है, अब मानते हैं कि मास ऑफ मून जो है वो क्या है? 2% है ऑफ द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ का मतलब कि मास ऑफ मून जो है वो 2% ऑफ मास ऑफ अर्थ है। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून, मतलब कि अर्थ का मून के ऊपर, टू दैट मून ऑन अर्थ, मतलब ओके मान लो ये अर्थ है और ये मून है, मून का अर्थ का मून के ऊपर और मून का अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो, या जो पुल होगा वो कैसा होगा? अरे यहाँ जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अर्थ ड्यू टू मून की वजह से और फोर्स ऑन मून अर्थ की वजह से जो होगा वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड के अंदर तो बराबर ही होगा, बस अपोजिट इन डायरेक्शन होगा कि वो जितना खींच रहा होगा उतना ही फोर्स है वो भी खींच रहा होगा। इक्वल एंड अपोजिट, भाई तुम न्यूटन का थर्ड लो, तो उस बेसिस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई फोर्स जो होगा वो तो दोनों साइड में इक्वल ही होगा, बस उसकी डायरेक्शन अलग होगी कि आमने सामने होगी। ठीक है, तो उनका फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो सेम ही होगा, तो वो तो कितना हो जाएगा? 1:1 ही हो जाएगा। चाहे वैल्यू पुट करके भी देखोगे तो भी कितना आएगा? 1:1 ही आएगा। नाउ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg ईच आर प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कि 2 kg का मास है हर एक पे। ठीक है, एंड द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अ मास ऑफ 3 kg एट ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन मान लेते हैं और ये डिस्टेंस कहीं मान लेते हैं। ओरिजिन पे 3 kg का तुम्हारा मास पड़ा हुआ है और डिस्टेंस पे 2 kg के मास जो हैं रखे हुए हैं। जो डिस्टेंस हैं वो कुछ इस बेसिस पे है कि पहला 1 है, दूसरी 2 है, दूसरी 4 है, देन 8 है। तो इसमें फोर्स निकालना है एक्चुअली ओरिजिन की वजह से, मतलब कि यहाँ से देखना है। तो m1 इसे मान लेता हूँ, उसे m2, तो हम फोर्स जो होगा नेट उसे क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ
ऑल द फोर्सेस, मतलब सारे फोर्सेस का सम, जिसमें हम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 कर सकते हैं। जिसमें F1 की अगर अपन बात करें तो F1 की वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल G M1 जो कि हमारा कितना है 3, M2 जो कि हमारा कितना है 2 बाय आर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 1। नाउ नेक्स्ट G कैपिटल M जो कि कितना है 3 है, दूसरा मास जो कि कितना है 2 है, अपॉन में वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नाउ G 3 इंटू 2 एंड देन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस G 3 इंटू 2 एंड देन 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अगर कॉमन लेना चाहूँ तो 6G तो वैसे ही कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाया जा रहा है। ये है हमारे पास जो बनी है सम ऑफ इन्फिनिट जीपी बनी है, क्या सम ऑफ इन्फिनिट ऑफ जीपी। अब इन्फिनिट जीपी का जो सम करते हैं उसकी वैल्यू जो होती है x अगर माने तो a अपॉन में 1 माइनस आर रहती है। a जो होगी वो इनिशियल टर्म होगी जो कि हमारे पास 1 है, 1 माइनस आर अगर हम मान के चले तो आर जो होगा वो कॉमन रेशियो होता है, क्या होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यहाँ क्या है, यहाँ कॉमन रेशियो 1/4 है। सर 1/4 कैसे, क्योंकि पहली डिजिट के अंदर अगर मैं 1/4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/4 आएगा ना, इस डिजिट के अंदर 1/4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 आएगा, 1/4 आगे तो ऐसे सोन चला आ रहा है तो 1/4 आ जाएगा। ना इसका अगर एलसीएम लेकर के हम सॉल्व करें तो 1/3/4 आ जाएगा जो कि अपने 4/3 के बराबर है ना। ये सारा हो चुका है तो हम ये तो वैसे ही स्क्वायर की टर्म्स में ही ऐड किया था तो 6G मल्टीप्लाई बाय 4 नीचे रहेगा और 3 जो हो जाएगा वो हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये 4/3 ऐसा ही रह जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन के तौर पे था 6G मल्टीप्लाई बाय में था तो 6G मल्टीप्लाई बाय में चला जाएगा, 4/3 चला जाएगा तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, 4 2 जा 8G। तो हमारा टोटल आंसर जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, 8G आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। सिंपल है। नॉर्मली ग्रेविटेशंस के क्वेश्चंस हैं, पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर 5 क्वेश्चंस करवाएं, देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगेन 5 हो जाएंगे। कीप गोइंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच। थैंक यू।